करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। आगे का मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखा करो। ऐसे नहीं है कुछ भी आके कुछ भी बोल देते हो कि कभी मल्टीप्लाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड कर देंगे, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। जो चीज़ होती है वही तो करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, आज का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझिए। प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये है। प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये है। रेट जो है वो 10% है। बच्चा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपने 10,000 रुपये दिए, एक साल बाद उस पर ब्याज कितना होने वाला है? तो आप कहेंगे जी एक साल बाद अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो रेट है 10% की, फ्रैक्शन का मतलब है 1/10, यानी जो राशि हो जाएगी वो 10 से 11 हो जाएगी, यानी एक साल बाद राशि 11,000 हो जाएगी। अगर 10,000 रुपये आपने उधार दिए हैं, 10,000 रुपये आपने उधार दिए हैं और 10% के हिसाब से दिए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त एक साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, यानी टोटल एक साल बाद राशि 11,000 हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा इससे अगले साल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अब ब्याज इस पे लगेगा। 11,000 से राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी, 0 से 0, 11 11 121, यानी 12,100 हो जाएगी। अगर मैं इससे अगले साल आप लोगों से पूछूं कि राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12,100 राशि है, अगले साल फिर से 10% ब्याज लगेगा, यानी राशि 10 से 11 हो जाएगी। 11 0 0 होगा, 11 एकम 11 होगा, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 को 3 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13। क्या ऐसे ही आप लोग ब्याज निकालते रहोगे? मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त यहाँ क्या समझाने वाला हूँ उस पॉइंट को थोड़ा सा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी 10,000 से राशि 11,000 हो गई, कितने टाइम्स बढ़ गई? 1.1 गुना हो गई। भाई 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है राशि का 10 से 11 हो जाना। 11 को 10 से डिवाइड करोगे यानी हर साल राशि 1.1 टाइम्स हो जाएगी। हर साल राशि जो है वो 1.1 टाइम्स हो जाएगी। जब इसमें 1.1 की गुणा करोगे तो यहाँ की राशि आ जाएगी, जब इसमें 1.1 की गुणा करोगे तो यहाँ की राशि आ जाएगी, और जब इसमें 1.1 की गुणा करोगे तो यहाँ की राशि आ जाएगी। यही मेरे प्यारे दोस्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। मतलब एक डेफिनिट टाइम के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वही सेम टाइम के लिए आगे भी काम करता है। अगर एक साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 था, तो जहां भी आप एक साल के लिए देखोगे वहां 1.1 ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको नजर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10,000 रुपए से 11,000 रुपए राशि हुई है, ब्याज कितना लगा? आपने कहा 1,000 रुपए लगा। 11,000 से 12,100 हो गई, तो यहां ब्याज कितना लगा? आपने कहा 1,100 लगा। 12,100 से 13,310 हो गई, यहां ब्याज कितना लगा? आपने कहा जी यहां ब्याज जो लगा वो कितना लगा? 0 में से 0 1 बचेगा, 3 में से गए 2, 1,210 लगा। अब आप इस ब्याज को अगर देखते हो तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी 1.1 टाइम्स हो जाता है, यानी इसका 11/10 निकालोगे तो ये ब्याज आ जाएगा, इसका 11/10 निकालोगे तो ये ब्याज आ जाएगा। अगर इसके आगे का ब्याज निकालना है तो इसका 11/10 निकालना यहां आ जाएगा, उसका 11/10 निकालोगे तो उससे आगे का ब्याज आ जाएगा। मेरे मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जैसे प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो जैसे प्रिंसिपल 1.1 टाइम्स हुआ तो अमाउंट बन गया, वैसे ही ब्याज भी हर साल 1.1 टाइम्स होता चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे साथी बात को समझें, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से यह कहा गया कि 22वें साल का जो ब्याज है, 22वें साल का जो ब्याज है वो 4,000 है। बच्चा ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया कि 22वें साल का जो ब्याज है वो 4,000 है और मुझे 24वें साल का ब्याज चाहिए, मुझे 24वें साल का ब्याज चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो आप मुझे बता पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 24वें साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 22वें साल का ब्याज कितना है? मैंने कहा 4,000 है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 10 से राशि 11 होगी? अगर राशि 10 से 11 होती है तो ब्याज भी 10 से 11 ही होगा, यानी 23वें साल जो ब्याज हो जाएगा वो 10 से 11 हो जाएगा, 24वें साल जो ब्याज हो जाएगा वो 10 से 11 हो जाएगा। क्या ये 24 साल बाद का ब्याज होगा? क्या ये 24 साल बाद का ब्याज होगा? क्या ये बात समझ में आई? जब क्वेश्चन को करोगे तब बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त होमवर्क वाला क्वेश्चन आपके सामने। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तिमाही मतलब क्वार्टर ईयर की बात कर रहा है, क्वार्टर ईयर की बात कर रहा है, यानी 3-3 महीने के स्लॉट को हम तिमाही कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से, 40% की दर से, पूरी साल की दर 40% है। अगर मैं उसे तिमाही में बांटना चाहता हूं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या एक तिमाही की दर जो है वो 10% आ जाएगी? आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अच्छा ये बताइए, जब अगर टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? एक वर्ष दिया हुआ है। एक वर्ष को अगर मैं 3-3 महीने में डिवाइड करना चाहता हूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 4 टाइम स्लॉट बन जाएंगे? 3 महीने का ये बन गया, 3 महीने का ये बन गया, 3 महीने का ये हो जाएगा और 3 महीने का मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। तभी तो मिला के 12 महीने होंगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें क्वार्टर ईयर के बारे में बोला हुआ है। तो जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्वार्टर ईयर बन जाएंगे, जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। एक तिमाही की ब्याज दर जो है वो 10% आ चुकी है। आपको इस पर ब्याज निकालना है। क्या आप गोल्डन लगा सकते हो? क्या कोई मुझे बताएगा 4 बार वाला गोल्डन क्या होता है? चलिए निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 800 की गुणा 10 में करोगे 8,000 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालोगे तो 800 हो जाएगा, फिर इसका 10% निकालोगे तो 80 हो जाएगा, और फिर इसका 10% निकालोगे तो 8 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें क्या ये पॉइंट में क्यों आ रहा है? नहीं ये पॉइंट में क्यों आ रहा है? ये तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 32,000 रुपये यहाँ बैठ जाएगा और आप लोग आंसर भी दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है आप लोग आंसर भी दे रहे हो। 4800 यहाँ बैठ जाएगा, 320 रुपये यहाँ बैठ जाएगा और 8 रुपये यहाँ बैठ जाएगा। तो 32,000 और 4800 इनको जोड़ लो ना सबको, तो आप कहेंगे दो, दो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 3 आ चुका है, 8 3 11 को एक हासिल लगा, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 आएगा, 37,128 आ जाएगा। 37,128 जो है वो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 37,128 जो है वो ब्याज आ जाएगा। 37,128 जो है वो ब्याज हो जाएगा। नहीं, तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने के स्लॉट में बांटना पड़ेगा, और जब 3-3 महीने के स्लॉट बनाओगे तब मेरे प्यारे दोस्त आपके 4 स्लॉट बनेंगे। ठीक है, तो ब्याज क्या आ जाएगा? 37,128 आ जाएगा। 37,128 जो है इसका ब्याज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये 46-41 प्रत्येक 8 माह में। मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी कल। मैंने कहा था क्वेश्चन हाफ ईयरली आ सकता है,
जब 6-6 महीने में वो बांट रहा होता है। इस केस में रेट को आधा करना होता है, टाइम को दुगना करना होता है। ये बात मैंने कल बताई थी। एक मैंने आपसे कहा था वो क्वार्टरली भी आपसे पूछ सकता है, क्वार्टरली यानी तिमाही भी पूछ सकता है। इस केस में रेट को 4 से डिवाइड करना होता है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ तीसरा जो वर्ड लिखा था वो अदर लिखा था। अदर के केस में मैंने आपको बताया था इसके हिसाब से बदलना होता है। इसके हिसाब से कैसे बदलना होता है वो इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से बदलना है, कैसे बदलना है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन दिमाग में बैठा होगा तो हर एक चीज दिमाग में बैठेगी, क्वेश्चन रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि 62,500 रुपए की राशि पर प्रिंसिपल कितना दिया है, 62,500 रुपए दे दिया बच्चे, ठीक है। प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाले यानी हर 8 महीने में ब्याज देना है। ना तो इसने हाफ ईयरली दिया, 6 महीने वाला भी नहीं दिया, ना इसने त्रैमासिक दिया। इसने आपसे क्या बोल दिया, इसने आपसे ये कह दिया कि भैया ना तो हाफ ईयरली आपको देना, ना त्रैमासिक आपको देना, आपको हर 8 महीने पे ब्याज देना है। 12% सालाना ब्याज दर है। सालाना मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो 8 महीने के हिसाब से चाहिए, ठीक है। 2 वर्षों में प्राप्त, टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, टाइम पीरियड है 2 वर्ष। कितना होगा बच्चा, आप खुद करोगे तो बहुत अच्छा समझ में। अच्छा 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 24 महीने होते हैं। 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे 24 महीने के लिए पैसा उधार लेके जा रहे हैं और आपको 8 महीने के हिसाब से ब्याज देना है, तो क्या मुझे आप 3 बार ब्याज देंगे? पहला ब्याज 8 महीने बाद, दूसरा ब्याज 16 महीने बाद, और तीसरा ब्याज जो है वो आप लोग मुझे क्या 24 महीने बाद देंगे? यानी कि अगर 24 महीने आप लोगों को दिए हुए हैं तो आपको हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना होगा। कितने महीने पर? हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना होगा, तो टोटल 3 बार ब्याज देना होगा। इस क्वेश्चन में जी 8 महीने पर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने बोला है 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाले, यानी आपको हर 8 महीने के बाद ब्याज देना है, तो 24 महीने में क्या आपको 3 बार ब्याज देना होगा। अच्छा जब ये पूरे साल की ब्याज दर है, आपको तो 8 महीने की ब्याज दर चाहिए। अगर 12 महीने की ब्याज दर 12% है तो 1 महीने की ब्याज दर 1% हो जाएगी। तो मेरे भाई 8 महीने की ब्याज दर 8% हो जाएगी। यहां भी 8% ब्याज लगेगा, यहां भी 8% ब्याज लगेगा, यहां भी 8% ब्याज लगेगा। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 8% की फ्रैक्शन 2/25 होती है। होती है क्या? क्या इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दिख रही हैं? आप इसे गोल्डन से कर सकते हैं। 3 बार का गोल्डन क्या होता है? 331 हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल हो जाता है। निकालिए इसका 2/25, 25 से काटिए, 25 आएगा, 2500 की गुणा 2 में करेंगे 5000 आएगा। आ जाएगा क्या? फिर इस 5000 का 2/25 निकालिए, 25 से काटेंगे 200 बार कटेगा, 200 दूनी 400 आ जाएगा। फिर इसका 2/25 निकालिए, 25 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। आ गया? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां देखेंगे 15000 ये आ जाएगा, 400 या 1200 ये आ जाएगा, और 32 एकम 32 ये आ जाएगा, यानी कि 16232 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना सा क्वेश्चन था ये, इतना सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे। पूछ रहे हैं 4 रुपए, 50,000 रुपए की धनराशि, यानी प्रिंसिपल 50,000 दिया हुआ है। 60% वार्षिक है, पूरे साल की दर, पूरे 12 महीने की दर 60% दी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह के लिए एक बैंक में जमा किए। टाइम पीरियड क्या है? 6 माह के लिए, ठीक है। बताइए 6 माह बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6 महीने बाद पूछना चाह रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा 6 महीने का तो निकाल दो, लेकिन हर 2 महीने पर ब्याज लूंगा। ये लाइन उसने लिखी हुई है नीचे, ब्याज मुझे चाहिए हर 2 महीने पर। तो अगर हर 2 महीने पर ब्याज चाहिए तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? तो आपने कहा पहला ब्याज 2 महीने पर, दूसरा ब्याज 2 महीने पर, तीसरा ब्याज 2 महीने पर। क्या ये 6 महीने का टाइम स्लॉट ऐसे बढ़ जाएगा? क्या 6 महीने है भाई? किस मिनट प्रज्ञान में विनायक 2.2 में देख के बताना मुझे, ठीक है। 2-2 महीने में बांट दिया। अगर मेरे प्यारे दोस्त 2-2 महीने में बांट दिया है तो यहाँ आपको रेट भी 2-2 महीने की लेनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताइए वार्षिक यानी पूरे 12 महीने की रेट जो है वो 60% है, पूरे 12 महीने की। तो 1 महीने की रेट 5% हो जाएगी, तो 2 महीने की रेट क्या 10% हो जाएगी। यानी 2 महीने में जो ब्याज लगेगा यहाँ भी 10% लगेगा, यहाँ भी 10% लगेगा, और यहाँ भी 10% लगेगा। बोलो मैनेजर सर को, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथी अगर 3 बार का क्वेश्चन है तो आपको 3 बार का कोड याद आ गया होगा, 331। अगर 10% इसका 10% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 500 की गुणा 10 में करोगे 5000 आएगा। इसका 10% निकालोगे तो 500 आएगा, और इसका 10% निकालोगे तो 50 आएगा। फिर आएगा, यानी कि 15,000 रुपए ये हो चुके हैं, 1500 रुपए ये हो चुके हैं, और 550 रुपए ये हो चुके हैं। तो 15,000 और एक 16,000, 16,550 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16,550 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ तरीके बताऊंगा, इसका ट्री मेथड से भी हो जाता है, लेकिन अभी के लिए इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। क्वेश्चन ने कहा है 10,240 रुपए का, 10,240 रुपए पर 6 सही 1/4% सालाना, 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का सीआई क्या होगा? 2 वर्ष 73 दिन का सीआई वो आपसे पूछना चाह रहा है। 2 वर्ष 73 दिन का वो सीआई आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। हाँ। मेरे प्यारे दोस्त जब भी आप इसे वर्ष में बदलोगे, ये दिन में दिया हुआ है, वर्ष में बदलोगे 365 से डिवाइड करोगे, यानी 73 एकम 73, 73 पंजे 365। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है वो 2 सही 1/5 वर्ष लिखा हुआ है, ये 1/5 है, यानी ये आप लोगों को ये दिया हुआ है 2 सही 1/5 वर्ष, 2 सही 1/5 वर्ष, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन बता दो, तो आप कहेंगे 6 चौक 24 और 1 25/4, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/16 आ जाएगी। कितनी आएगी? 1/16 आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 1/16 आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यार से समझ। 10,240 रुपए, 10,240 रुपए मेरे पास प्रिंसिपल था, तो 1/16 क्या 1 साल का ब्याज जो है, 1 साल का ब्याज यहां से निकाल लेंगे। आपने कहा 16 चिक्का 96, 16 चौका 64, 1 साल का ब्याज 640 आ चुका है। 1 साल का ब्याज जो आ चुका है वो 640 आ चुका है। मैंने कहा था थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। 1 साल का ब्याज जो आ चुका है वो 640 आ चुका है। अगले साल अभी बता के आया हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, पहले साल का ब्याज 640 है, अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बता के आया हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ब्याज भी इतने गुना ही होता चला जाता है। तो मेरे प्यारे साथी अगर पहले साल का ब्याज 640 है, क्या अगले साल ब्याज भी 16 से 1 बढ़ के 17 हो जाएगा? यानी अगले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 680 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा।
क्या तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 680 रुपए दूसरे साल का ब्याज था, क्या तीसरे साल भी 16 से 1 बढ़ के 17 हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तीसरे साल का पूरे का नहीं निकालना है, इसका पांचवां हिस्सा निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। मेरे भाई आप यहां से काटिएगा, कैसे काटोगे? 8 दूनी 16 होगा, 8 अट्ठे 64 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 17 17 289 बटे 2 हो जाएगा, 289 बटे 2 का मतलब है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144.5 यहाँ ब्याज लगेगा। टोटल ब्याज बता दीजिए मुझे कितना होगा? 8 4 12 4 16 कुछ है, हासिल 1 7 13 1464.5 हो जाएगा, 1464.5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज आपको सबसे पहले आके मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको बता सकूं कि एक्चुअल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, बहुत बच्चों के समझना भी नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगा। बस पहले मेरी बातों पे ध्यान दो कि अगर कहीं भी आप लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में जानना है तो हर साल राशि जितने गुना होती चली जाती है आगे भी उतने ही गुना होती चली जाती है, उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ब्याज भी इतने ही गुना होता चला जाता है, हर साल उतने गुना होता चला जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक सेकंड मैं मैनेजर सर से बात करूं, इसलिए नहीं कराया। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आगे भी इसे रेशो से भी कर सकते थे, पता है तुम्हें, रेशो से भी कर सकते थे।